अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल आनी विद किचन। अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत दे और आसानियां पैदा करे, आमीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार आलू ग्रेवी सालन। बहुत मज़े का होता है, ये बहुत टेस्टी होता है। मेरे यहाँ जो ये चावलों के साथ सर्व किया जाता है, राइस के साथ खाया जाता है। आप चाहें तो इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी और बहुत डिफरेंट स्टाइल से बनाया जाता है और आप इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये हाफ़ कप ऑयल ले लिया है और ऑयल को मैंने गरम कर लिया है। अब मैं इसमें ज़ीरा डालूँगी। ज़ीरा जो है 1 टीस्पून में इसमें डालूँगी। ज़ीरा कड़कड़ाऊँगी, फिर मैं आपको 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा शामिल कर दिया है। और मैंने प्याज रफली कट कर ली है, ज़्यादा मैंने बारीक नहीं की, क्योंकि मुझे उसको जो है ना थोड़ा सा प्याज को पीसना होगा, तो मैं इसलिए इसको मैंने रफली कट कर लिया है। क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन करूँगी, फिर मैं प्याज में और चीज़ें भी शामिल करूँगी। और ये मैंने 2 बड़ी साइज़ की प्याज ली थी, क्योंकि इसी से ग्रेवी बनती है। और ये मैंने 12 से 15 अदद ये जवे ले लिए हैं। देसी लहसुन इस्तेमाल करती हूँ मैं, और आप भी देसी लहसुन इस्तेमाल किया कीजिए, उसकी बड़ी प्यारी खुशबू आती है, टेस्ट भी उसका बहुत ज़बरदस्त होता है। और अब मैं इसमें जो है ये मैंने 6 अदद हरी मिर्चें ली हैं, ये भी मैं इसमें शामिल करके फ्राई कर लूँगी। और आप चाहें तो बारीक हरी मिर्चें भी ले सकते हैं, पतली वाली भी ले सकते हैं। मेरे पास ये मौजूद थी, मैंने ये ले ली हैं। बस खुशबू आ जाती है हरी मिर्चों की और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो अब मैं इसको थोड़ी देर जो है चला लूँगी। देखिए मैंने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर मैंने फ्राई कर लिया। अब मैं इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट कर लूँगी, ऑयल को बिल्कुल हटा लूँगी ना, ताकि ऑयल ना आए मैं इसको निकाल लूँगी ग्राइंडर जार में। उससे पहले मैं इसमें चॉप की हुई अदरक थोड़ी सी शामिल कर लूँगी। और अदरक को फ्राई नहीं करना है, अदरक को ऐसे ही शामिल करना है, और वो भी मैं इसमें डाल के पीस लूँगी अदरक को। और बिल्कुल मैं इसका ऑयल सेपरेट करके इसको जार में डाल लूँगी। देखिए मैंने अदरक का छोटा टुकड़ा लिया था, उसको मैंने ऐसा रफली चॉप कर लिया है। अब मैं इसको ग्राइंडर जार में डाल के सब चीज़ों को पीस लूँगी। अब देखिए ये ऑयल मेरा इस तरह से बचा है। और ये मैंने आलू लिए हैं, आलू मैंने ½ केजी ले लिए थे, और आलू को मैंने चौकोर पीसेस में कट कर लिया है। और बहुत ये ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार होती है, आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब मैं इसको ऑयल में फ्राई करूँगी। ऑयल में फ्राई मैं इसको जब तक करूँगी जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता आलूओं का। और ये बहुत ज़बरदस्त इसका जो है ना टेस्ट आता है, बहुत ज़बरदस्त इसका लुक आता है इस तरह फ्राई कर लेने से। 2 से 3 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें दही शामिल कर दूँगी। तकरीबन मेरे पास आधा कप के करीब जो है ना दही था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अगर दही खट्टा है तो आप दही को कम कर लीजिएगा, और अगर सही है तो मतलब मीठा दही है तो वो फिर आप आधा ही कप इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। ये देखें मैंने हाफ़ चम्मच मैंने इसमें जो है ना नमक शामिल कर दिया है। ½ टीस्पून ही मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल कर दिया है, और ½ टेबल स्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें, क्योंकि मैंने हरी मिर्चें ही पीसी हैं इसलिए मैं थोड़ी मिर्चें इसमें कम रखूँगी। चाहें तो आप थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं और चाहें तो कम भी कर सकते हैं। और मैंने ये तकरीबन ½ टीस्पून मैंने हल्दी डाल दी है, और ये मैंने पिसा हुआ धनिया डाला है इसके अंदर, ये भी ½ टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें ये देखें इसमें पानी है सारा, ये सारा जो पानी दही ने छोड़ा है, और ये इस पानी को पूरा ड्राई करना है। और ड्राई मसालों के साथ ही इसमें तो आलू में जायका भी आ जाएगा, आलू में टेस्ट भी आ जाएगा। और फिर ये सारे ड्राई मसालों के साथ में इस पानी को जो है ना खुश्क कर लूँगी, बिल्कुल भून लूँगी। ये देखें मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है, बिल्कुल पानी ड्राई हो चुका है, और ये लगा भी नहीं है मसाला इसका, और ये बिल्कुल गल भी तकरीबन काफ़ी हद तक गए हैं। बाकी मैं इसमें जब शोरबा करूँगी तो उसके हिसाब से मसाला भी थोड़ा डाल के और भी भूनना है मुझे। तो जो मैंने मसाला निकाल के प्याज वगैरह निकाल के रखी थी, प्याज, हरी मिर्चें, लहसुन, ये सब चीज़ें पीसी थी, अब मैं उनको जो है ना फ्राई करना है। मैंने इसके अंदर खूब अच्छे तरीके से भूनना है। बस इस मसाले में भुनाई का ही काम होता है। और मसाला जब तक आप अच्छी तरीके से भूनेंगे नहीं तो वो टेस्ट अच्छा नहीं आता। ये मैंने वो मसाला ले लिया है जो मैंने प्याज वगैरह उसमें फ्राई की थी, प्याज, लहसुन, हरी मिर्चें वगैरह मैंने फ्राई की थी।
अब मैं इसको भी इसमें भूनूंगी। और मैंने बहुत ड्राई इसको ब्लेंडर किया है। पानी मैंने कोशिश की है कि इसमें कम से कम डालूं, बहुत कम पानी डाल के मैंने इसको ब्लेंडर किया है ताकि ये भुनाई में आसानी रहे। बहुत पानी डाल के अगर मैं इसको ब्लेंडर करती तो भुनाई में मुश्किल हो जाता मेरे लिए। तो अब मैं इसको इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से बहुत ज़बरदस्त इसको मैं भून लूँगी ताकि इसकी जो बिल्कुल स्मेल है वो निकल जाए। तकरीबन 5 से 4 मिनट मैंने इसको भून लिया है और बिल्कुल ऑयल का सेपरेट हो गया था। लेकिन फिर भी मैं अब इसको आलूओं के साथ भी मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट में इसको भूनूंगी। सब पूरा मसाला जो बर्तनों में लगा होता है वो आप बिल्कुल साफ़ कर लिया करें, इससे रिस्क में बेबरकती हो जाती है। अगर मसाला हम प्लेटों में और ये बर्तनों में लगा छोड़ देंगे और फिर वैसे ही वॉश कर देंगे उसको। अब मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से इसके साथ आलूओं के साथ मिक्स करके मैं भूनूंगी। देखें ये आलू और ये मेरा मसाला है और इन सब चीज़ों को मैं बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। आलूओं का कलर कितना प्यारा आया हुआ है। और अब मैं जो भी दोनों मसाले हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से यकजान करके भूनना है मैंने। और यही भुनाई जो होती है इसी का टेस्ट आता है आपके खानों में, इसी का जायका आता है। खुशबू इतनी प्यारी आ रही है, इसमें बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मैं जो हूँ राइस के साथ, मेरे बच्चे राइस के साथ इस रेसिपी को बहुत पसंद करते हैं हमारे घर में। और ये मैंने काली मिर्चों का पाउडर इसमें शामिल कर दिया है। आप चाहें तो इसको रोटी वगैरह के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ बहुत मज़े की लगती है ये रेसिपी। और मैंने इसमें जो है थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें कसूरी मेथी भी शामिल करूँगी। कसूरी मेथी को मैंने हाथ से क्रश करके रख लिया है, 1 टेबल स्पून वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और वो डालने के बाद ही ज़बरदस्त और इसकी खुशबू में इजाफ़ा हो जाएगा। और फिर मैं इसमें ग्रेवी कर लूँगी क्योंकि मैंने भून तो इसको काफ़ी लिया है और भुनाई अच्छी खासी हो चुकी है इसकी। ये मैं इसमें कसूरी मेथी भी शामिल कर दूंगी, 1 टेबल स्पून। ये मैंने हाथों से इसको अच्छी तरीके से बारीक क्रश करके रख लिया था, हाथों से मसल के, या आप हाथों से मसल के भी इसमें शामिल कर सकते हैं और इसमें खुशबू भी इजाफ़ा हो जाता है खुशबू में। अब मैं इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये मसाला डालने के बाद भी चंद सेकंड तक मैंने इसको चला लिया था। अब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। पानी मैंने लिया है तकरीबन आधा गिलास, और आप चाहें तो पानी कम भी ले सकते हैं, इसलिए कि मुझे चावलों के साथ इसको सर्व करना है तो मैं उस हिसाब से इसमें पानी शामिल करूँगी। और अगर आपको इसको रोटी या पराठे के साथ यूज़ करना है तो फिर आप इसमें पानी कम भी ले सकते हैं। अब मैं इसको ढक के तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए पका लूँगी। और ये 2 से 3 मिनट मेरे हो चुके हैं, 3 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। देखें ऑयल कितना ज़बरदस्त ऊपर आ गया है और ग्रेवी भी इसकी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। बहुत टेस्टी, बहुत मसालेदार ये आलू का सालन होता है, बहुत जायकेदार होता है ये आलू ग्रेवी सालन। और इसको अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। और अब मैं डिश आउट कर रही हूँ इस सालन को, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आने पे मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, ताकि ये अच्छी रेसिपी, ज़बरदस्त रेसिपी लोगों तक पहुँच सके। और कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे पता चल सके, मेरी हौसला अफजाई हो सके कि मैंने बहुत मेहनत की है इस काम में। आप और रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबकी परेशानियों को दूर फरमाएं और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह पाक जायज़ हाजात पूरी करें हमारी, आमीन। चलिए अल्लाह हाफिज़।